मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कक्षा 7 के अंक गणित है, जो घातांक का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ऋण 1 घातांक के बारे में पढ़ेंगे, और इसके पढ़ने के पहले थोड़ा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में डिस्कस करते हैं। रियल में गुणात्मक प्रतिलोम है क्या? जैसे हमने संख्या 2 दिया और इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जिसको 2 टैग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। और इसी को अगर -2 करें और -2/1 करें, क्योंकि एक का भाग देने मान में कोई अंतर आता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-2। मीन्स देख रहे हैं कि दी गई संख्या का चिन्ह नहीं बदल रहा है। अगर किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम हम पूछ रहे हैं तो दी गई संख्या का चिन्ह नहीं बदल रहा है, लेकिन एक चीज जरूर बदल रहा है। अंश वाली संख्या, हर वाली संख्या अंश में जा रही है, अंश वाली संख्या मीन्स उल्टा हो रहा है। बस इतना ही परिवर्तन हो रहा है। हर अंश और अंश हर बन रहा है, बस ये अंतर है। तो मीन्स इसको हम सीधे सीधे समझ सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में दी गई संख्या का चिन्ह नहीं बदलता है। दी गई संख्या का चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन हर अंश हो जाता है, अंश हाथ पे चलाता है। बस इतना ही परिवर्तन है। और इसका प्रतिबंध भी है। ये गुणात्मक प्रतिलोम का प्रतिबंध क्या है कि अगर संख्या का और गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 प्राप्त होगा। देख रहे हैं। और यहाँ पे ऋण 2/1 है और यहाँ 1/2 है, तो धन ऋण का गुणा ऋण होगा, धन ऋण का गुणा ऋण होगा। समान चिन्हों का भागफल धनात्मक होता है, 2 एकम 2। तो प्रतिबंध में देख रहे हैं कि हर कंडीशन में एक ही प्राप्त हो रहा है, तो ये क्लियर हो गया। और इसको जो है गुणात्मक प्रतिलोम का, इसको अगर व्युत्क्रम के रूप में देखें, जैसे 2 की घात व्युत्क्रम अगर ये लेते हैं, उल्टा कहा जाता है व्युत्क्रम, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 1, अथवा 2 घात ऋण 1 बराबर 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी संख्या, जैसे ऋण 3 की घात 1 है तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। 7 घात ऋण 1 है, 1/7 लिख सकते हैं। देख रहे हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम ही है, तो इसको एक तरह से इसका उल्टा कहते हैं, व्युत्क्रम के नाम से जानते हैं। और इसको थोड़ा सा एक और, अगर इसमें थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है तो एक फार्मूले की मदद से और समझाना चाहते हैं। a की घात m है गुणे a की घात -n है, तो या यही कंडीशन ले लीजिए, या नहीं लेते हैं दोनों में, a की घात n गुणे a की घात n। तो एक पहला हम नियम घातांक का पढ़े हैं कि अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाते हैं। तो ठीक है, आधार हमारा a बराबर है तो घात m प्लस n माइनस 1, n प्लस माइनस n होता है। और यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक है, समान संख्या है, तो n में n घटेगा तो 0 आएगा। और किसी संख्या हमने पढ़ा है, किसी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। मीन्स यहाँ पे a की घात n गुणे a की घात -n करते हैं तो इसके बराबर मुझे 1 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें a की घात n का, तो इसका गुणांक 1 घात n है, तो ये बटे में जाएगा और ये संख्या होगी 1/a की घात n। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि मुझे एक फार्मूला मिल रहा है कि किसी भी संख्या घात ऋणात्मक होती है तो उसको 1 उस संख्या घात धनात्मक में बदल सकते हैं। और इसी के माध्यम से अगर हम इस तरह से कहें कि a की घात m है अभागे a की घात -n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m गुणे a की घात n हो जाएगा। क्योंकि यह जो एक्चुअली ये भाग वाली संख्या है, a की घात m बटे a की घात -n है, इस कंडीशन लिखा है, तो ये ऋणात्मक घात ऊपर जाके क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। और ये संख्या कुछ इस तरह से भी बन जाती है, आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ अगर मालूम है तो हम आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से a/b की घात अगर ऋणात्मक है तो यह संख्या जो होती है b/a की घात धनात्मक हो जाती है। अब इसको अगर हम इस फार्मूले से निकालें, a/b इस ऋणात्मक वाले से, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब a की जगह मुझे कौन संख्या मिल रही है a/b, तो a/b की घात क्या हो गई, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो गई।
और इसको 1/1 लिखें बटे यहाँ पे a की घात n प्राप्त हो रही है, b की घात n घात सेम है तो a की घात n हो जाएगी, b घात n हो जाएगी। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/1 और 1 माने भाग को गुणा में बदलेंगे तो b की ऊपर b की घात n ऊपर चला जाएगा, a की घात n नीचे रहेगा और इसके लिखेंगे b/a की घात n में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला भी एक मुझे मिल रहा है। फिर अगर मुझे पहला फार्मूला मिल रहा है दिस, तो ये हमको दूसरा फार्मूला भी मिल रहा है अपॉन b पावर -n इक्वल टू b अपॉन 8 पावर n हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूलों का हम यूज करके सवाल को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए पहला सवाल ही हम लेते हैं, ऋण 5 की घात ऋण 4 गुणे ऋण 5 की घात ऋण 3। अब देखिए इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो जो पहला घातांक का नियम पढ़े हैं, a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इससे भी हम कर सकते हैं क्योंकि देख रहे हैं आधार दोनों का सेम है और घात अलग अलग है। तो इस फार्मूले से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ऋण 5 की घात ऋण 4 धन ऋण 3 यम और n जुड़ रहे हैं तो ऋण 5 की घात समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ेंगी तो 4 3 7 ऋण 7 हो जाएगा। और इसी अगर ऋणात्मक इस चिन्ह से करें a की घात ऋण n बराबर 1/a की घात n, इससे अगर हल करें तो इसको देखते हैं क्या आता है। इसको दूसरी तरह विधि से ये विधि आपकी दूसरी है, देखते हैं ऋण 5 की घात 4 गुणे ऋण 5 की घात 3। तो इसको हम कर सकते हैं 1/ऋण 5 की घात ऋणात्मक घात क्या हो जाएगी धनात्मक गुणे 1/ऋण 5 की घात ऋणात्मक घात क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी। फिर इसके बाद अंश में अंश का गुणा करेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और ऋण 5 की घात 4 गुणे ऋण 5 की घात 3। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1/, समान आधार अगर बराबर घात जुड़ जाएगी तो ऋण 5 की घात 4 धन 3 होगा और 1/5 की घात 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा ऋण 5 की घात ऋण 7 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 8 पावर n माइनस 1/8 पावर n। अब क्या था कि यह जो ऋण धनात्मक घात है कन्वर्ट इसको हम इस रूप में करेंगे तो इसी आधार पे इसी आधार पे देखिए ये संख्या धनात्मक घात नीचे है तो जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। तो चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए, तो रियल में हम फार्मूला आज ये पढ़े हैं तो ज़्यादातर अभ्यास इसी फार्मूले से करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और लेते हैं। अब लेते हैं ऋण 25 की घात, ये अगला दूसरा क्वेश्चन है, ऋण 3 को सरल करना है, सरल करो या मान निकालो। तो देखते हैं इसको भी ऋण 25 की घात 3, तो इसको हम कर सकते हैं a की घात ऋण n बराबर 1/a की घात n। तो ये ऋणात्मक घात जो है नीचे जाएगी धनात्मक हो जाएगी तो 1/ऋण 25 की घात कितना हो जाएगी ऋणात्मक घात धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको 1/ऋण 25 गुणे ऋण 25 गुणे ऋण 25 और ऋण संख्या जो है 3 बार आई है तो मीन्स 25 पंजे 625 पंजे 15,625 और यहाँ पे ऋण आ जाएगा। तो इस तरह से इन सवालों को भी हल किया जा सकता है। और इस तरह से आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं और फोकस करते हैं। तीसरा सवाल लेते हैं, 2 की घात 5 भागे 2 की घात 8 भागे टू द पावर 5 इंटू 2 - 5। तो इसको करते हैं। अब इसको हम इस तरह से हल करेंगे, 2 की घात 5 बटे 2 की घात 8 लिख सकते हैं। भाग है मीन्स बटे में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस घाते 5 है तो 5 लिखेंगे गुणे आपका 2 की घाते ऋण 5 है तो 2 घाते ऋण 5 ही लिखेंगे। फिर इसके बाद इसमें एक फार्मूला इसमें लगाते हैं, ध्यान दीजिए, a की घात m बटे a की घात n। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें आपका हो जाता है
ए की घात m माइनस n, नीचे वाली घात ऊपर आती है तो क्या होती है, घट जाती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 5 में ये जो धनात्मक घात थी ऊपर आएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी अकॉर्डिंग दिस फार्मूला, और इसकी घात ऑलरेडी 5 है, 5 लिखेंगे गुणे 2 घात ऋण 5 है। फिर इसके बाद हम देखिए ऋण 8 धन 5 है, तो इसमें 8 में से 5 क्या 3 आएगी, ये चिन्ह संख्या बढ़ी है तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे 2 की घात है ऋण 3 करेंगे और उसकी घात 5 लिखा है लिखेंगे। फिर आगे कुछ और हम हल करेंगे, एक फार्मूला और इसमें लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ए की घात यम और उसकी घात यन अगर है तो यह ए की घात यम गुणे यन हो जाता है। तो यहाँ पे 2 की घात ऋण 3 है और इसकी घात 5 है, तो यम है और यन है, गुणा करेंगे, आधार 2 दिया है और ऋण 3 में आप 5 का गुणा करेंगे तो ये 2 की घात 5 ये 15, ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं और 2 की घात ऋण 3 गुणे 5 और यहाँ पे गुणे 2 घात ऋण 5, तो इसको करते हैं 2 घात 5 या 15 ऋण 15 गुणे 2 की घात ऋण 5। फिर एक चीज़ और करते हैं कि अगर आधार बराबर है तो घातांक जुड़ जाते हैं, पहला नियम लगाते हैं। तो आधार 2 है, इस घात पे ऋण 15 और धन ऋण 5 जुड़ जाते हैं, समान चिन्ह की संख्या जुड़ेगी, 15 5 20 ऋण 20 होगा। और इसमें एक फार्मूला लगाएंगे 8 पावर n माइनस 1/8 पावर n, ऋणात्मक घात नीचे जाकर धनात्मक हो जाएगी तो 1/2 की घात 20 हो जाएगा। इस तरह से ये सरल हुआ। इसी तरह से और बहुत सारे प्रॉब्लम हम हल कर सकते हैं। चलते हैं एक दो प्रॉब्लम और करते हैं। दो की घात 5, चौथा सवाल करते हैं, गुणे 16 की घात ऋण 2 भागे 2 की घात ऋण 3। अब इसको क्या करते हैं, वो जो हम अभी फार्मूला पढ़े हैं 8 पावर माइनस n इक्वल टू 1/8 पावर n, ये ऋणात्मक घात धनात्मक हो रही है, तो इन दोनों में हम इस नियम को फॉलो कराते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगी 2 घात 5 गुणे 1/16 की घात 2 हो जाएगी, ऋणात्मक घात जो है धनात्मक हो जाएगी, भागे 1/2 की घात ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। अब इसको देख रहे हैं, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, तो अगर 16 को मैं 2 आधार में बदलूं तो कुछ इस तरह से बदलेगा। 16 में का फैक्टर 2 से भाग करते हैं, 2 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देख रहे हैं 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, क्योंकि 2 का गुणा 4 बार हो रहा है। इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे आपका 2 की घात 5 और गुणे 1/, इस 16 को हमने 2 की घात 4 में कन्वर्ट किया, इसकी घात ऑलरेडी 2 दिया है, भागे 1/2 की घात 3 है। इसको आगे लिखते हैं 2 की घात 5 गुणे, अब इसमें वही वाला फार्मूला लगाएंगे, 8 पावर m पावर n वाला लगाएंगे, तो 8 पावर m इंटू n हो जाएगा। तो देखिए 2 की घात 4, इसकी घात 2 दिया है, तो इस तरह से 2 घात पे 4 गुणे 2 होगा, तो 2 की घात 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से हो रहा है 2 की घात 4 गुणे 2 भागे 1/2 की घात 3। फिर इसको आगे और बढ़ा रहे हैं, तो 2 की घात 5 गुणे 1/2 की घात 4 दूनी 8 हो रहा, और भागे यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 की घात 3 हो रहा। तो इसमें इसका भाग है तो a/b आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5/2 घात 8 भागे 1/2 घात 3। तो अगर a/b भागे c/d है तो इसको आप लिख सकते हैं a/b, भाग को गुणा में बदलते हैं तो इसके जो है ऊपर चला जाता है, अंश नीचे आ जाता है, इसका यूज करते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 की घात 5/2 की घात 8 गुणे 2 की घात 3/1 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 3, अंश में अंश का गुणा और हर में हर का, 2 की घात 8 गुणे 1। तो इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा, अब आधार बराबर है, आधार आपका बराबर है, तो अगर आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ेंगी। तो देख रहे हैं 5
और धन 3 आपका जुड़ेगा और बटे आपका 2/8 ऑलरेडी दिया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 में 3 जोड़ेंगे तो 2 की घात हो जाए 5 3 8 और यहाँ 2/8 है। और एक फार्मूला और इसमें आप लगाएंगे कि ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे ए की घात m बटे b की घात m। तो यहाँ पे a बटे b की घात या कि इसमें ये वाला फार्मूला लगा दीजिए a की घात m बटे a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो इसमें आप देखें आधार बराबर है तो नीचे वाली घात ऊपर वाली घात में घट जाएगी। तो 8 में 8 में कितना हो गया 2 घात 0। तो वो 2 घात 0 का मान कितना होगा 1 होगा। तो किसी भी आधार पे अगर घात शून्य होता है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो कुछ इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस चैप्टर में चाहे जैसे भी सवाल हो आप हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 की घात 9 है गुणे 3 की घात ऋण 6 है गुणे 3 की घात ऋण 3 है। तो देख लीजिए इसको अगर इस फार्मूले से करेंगे ठीक है, नहीं तो आधार बराबर है। आधार जब बराबर है तो घात आपस में जुड़ेगी। तो आधार 3 पे 9 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 3। तो देखिए समान चिन्ह की संख्या जुड़ेगी तो 3 की घात 9 और समान चिन्ह है 6 3 9 9 होगा और 3 की घात 9 में 9 घटेगा 0 होगा और आंसर किसी संख्या घात शून्य का मान 1 होता है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है आप अगर ढंग से करेंगे तो इसको कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 9956012130। इस मोबाइल नंबर पे आप जो भी प्रॉब्लम हो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। फिर नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।